हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ये टेस्ट 4 होगा क्लास 10th का। तो आप लोग इसको ज़रूर लगाइए और ज़रूर आप बतलाइए कि आपका कितना मार्क्स जो है वो आ रहा है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे आपका विशेषण का कितना भेद होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर देखते हैं। तो विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका विशेषण के 4 भेद होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भविष्यत काल में कितने प्रकार हैं? तो भविष्यत काल के आपका कितना प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो दध्योदन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दधि प्लस उदन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक को मतलब किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको को बताना है। तो यहाँ पे आपका को जो है वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो यहाँ पे लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें नहीं, ये बी बिल्कुल सही है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे निर्जन में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर। आपको पता है उपसर्ग आपका पहले लगता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये जो सोनिक लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि अशुद्ध शब्द आता है आपको छांटने के लिए, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किससे परिवर्तित हो जाएगा? तो ए के बाद जब कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये अय में परिवर्तित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके दर्शन कब होंगे? ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चोरी करना। ये हाथ साफ करने का सही अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे हितैषी जो है ये आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही है आप लोगों का, हितैषी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय तो आप सभी को पता है ये बाद में लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम। इम आ रहा है तो यानी इम यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अष्टाध्यायी जो है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिग्गु। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे दिग्गु समास। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जाति प्रथा। बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ का कमरा ये आपका कौन से लेखक हैं इनके, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण ने इसमें से कौन से कहानी का अनुवाद किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे
आपका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मंगमा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे कवित्री जो अनामिका है उनका जन्म जो है कब हुआ ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 यानी 1961 में अनामिका जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घनानंद की भाषा क्या है? तो यहाँ पे घनानंद जो है उनकी भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वर्ज भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे खोखा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये घड़ा जो है किसे मिला था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यहाँ पे ढहते विश्वास जो है ये किस भाषा से अनुदित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़िया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ये दूर चट्टानों की ठंडी गोद ये किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनलता सेन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अवन्यों ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो यहाँ पे कितने गद्य की रचना की थी? तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किस भाषा से? तो ये राजस्थानी। नेक्स्ट है, पापती को कौन सा रोग था? तो यहाँ पे उन्हें कौन सा रोग था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, बीरेन डगवाल का किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका दुश्चर में सृष्टा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पे आपका क्या परिणाम हुआ था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये प्रदेश की विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि जो है ऑटोमेटिक है कि विदेशी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यहाँ पे नगर कहानी जो है ये किस लेखक के द्वारा रचित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सी, सुजाता जो है उनके द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो यहाँ पे आपका मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवंत का प्रतीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए 1907 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रहीरास किसकी रचना है? तो यहाँ पे रहीरास जो है वो इनमें से किनकी रचना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरु नानक की। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी जो थी उसके बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था अच्युत। ओके फ्रेंड्स, चलिए, एक वृक्ष की हत्या में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या जो यहाँ पे कविता है उसमें कवि जो है किसको बचाने की बात करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नादिरों से। ओके फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ ए 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, जब तक बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र क्या थी ये आपको बताना है। तो जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उस समय उनकी उम्र जो थी वो थी आपका 27 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, कवि ने मालिन किसे कहा? तो कवि ने मालिन किसको कहा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए कृष्ण और राधा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतान थी? तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगे का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे अगे जो है उनका जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1911 में अगे का जन्म हुआ। और ये सारे क्वेश्चंस आपके VVI है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगाइए, हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। जो आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको लिखने का राइट डाउन कीजिए, ताकि अब तो ये 10 से 12 मिनट में आप लोग सेट लगाते होंगे। ऑप्शंस भी आपके पास 4 हैं, तो चलिए इस तरह से आप लोग मन लगा के सेट लगाइए ताकि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो। ओके फ्रेंड्स, और देखिए कि कल जो सेट लगाए थे उससे आज मार्क्स आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। इंक्रीज होना बिल्कुल ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ये लखनऊ घराने के थे और किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये थे आपके 7वीं पीढ़ी के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे कितने रुपए उन्होंने खर्च देने का निर्णय लिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 रुपये। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ये आपका कब से मिलना स्टार्ट हो गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 8वीं सदी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो यहाँ पे बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो यहाँ पे हो जाएगा 11 रुपये का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है? तो बिल्कुल आप लोग सही है, यथार्थ ऐसा चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो यहाँ पे आपका कैसा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अविच्छिन्न। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इस तरह से आप लोगों का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मार्क्स जो है 48-49 के करीब आया होगा। नहीं तो कम से कम आपका मार्क्स जो है 42 से लेके 49 के बीच में होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे लेवल की है, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है बहुत निकल चुका है। तो अभी से जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे से कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप जो है भूलने की परंपरा भी जो है रहती है, तो आप भूलिएगा भी। तो इसलिए क्वेश्चंस को सेट को लगाइए और हो सके तो इसको डबल ट्रिपल टाइम भी आप ज़रूर लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।